ओम शांति। आज 8/7/2023 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पक्का किया? पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। बाबा आज बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ रहे हैं। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। तो बाबा बता रहे हैं, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। बाबा ने कितना गहरा राज आज बताया। कितना वंडरफुल है कि बाबा के घर में रोज आते भी रहते हैं, मुरली भी सुनते हैं, तन मन धन भी सफल करते हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। कल तक जो कहते थे बाबा ही हमारा सब कुछ है, एक सेकंड में पल में बाबा का हाथ और साथ छोड़कर जैसे मर जाते। तकदीर को, भविष्य की तकदीर को जैसे लकीर लगा देते। जो भी बाबा की मुरली सुन रहे, पक्का वायदा करो अपने आप से, बाबा कुछ भी हो जाए लेकिन आपका हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान भी नहीं गए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर
गोद में लिया। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद थोड़ा ही लेते, धर्म की गुरु की गोद लेते। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में दे देते, परंतु वह तो जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी की गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं, माना कि कब तो होकर गए हैं, वह फिर कब आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ तो बच्चे ही जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाबा की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला। कितनी अच्छी बात है वो। जो ईश्वर हमारी गति और सदगति करने वाला है। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य की गति कर ना सके, तो हमारी जो गोद है वो दुनिया से बहुत भिन्न है, उच्च कोटि की है। अंतर ईश्वर की गोद में आए हैं। ऐसे नहीं सदगति से तुमको मिलती, सदगति तो सबकी जरूर होनी है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख भोगना है जरूर, अंत में तो सभी दुख ही भोगते हैं। बाबा कहते हैं सदगति दाता पतित पावन तो मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मनुष्य 8 दाने गिने जाते हैं, मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा के बने हो ना, तो ऐसे बाप को कभी भी नहीं छोड़ना। सुना, सबने पक्का किया। पहले बाबा ने पक्का कराया कि तुम्हें गति और सदगति मिलती है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो सारी दुनिया की गति सदगति करते हैं। सोचो, विचार करो, ऐसे बाप की गोद कभी नहीं छोड़ना। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं ना, तो माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली है, शुरू में चलते आए हो, अच्छे अच्छे बड़े मीठे मीठे बच्चे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत मीठे मीठे बच्चे जिनको बाबा विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वो भी आज आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी संगम की रस्म रिवाज।
आश्चर्यवत् सुनंती कथंती फिर मरंती, यह होता रहेगा। बाबा कहते कोई नई बात नहीं। आश्चर्यवत् सुनंती कथंती फिर मरंती, होता रहे। कहेंगे ड्रामा में इनका मौत था, बाबा का बनकर अगर हाथ छोड़ा, सुन रहे हैं ना सभी, अगर हाथ छोड़ा तो गया, माया की गोद में मर गया। है तो भल परंतु, दुनिया में तो जी रहा है, परंतु इस दुनिया से अर्थात भावना की दुनिया से जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना, भल ये भी ड्रामा है, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते। कारण क्या है हार खाने का? मोटे अक्षरों में अंडरलाइन करो सभी। श्रीमत पर जिस दिन हम चलना छोड़ देंगे, माया उठा ले जाएगी, हार खा लेंगे, और फिर तकदीर को लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर माया से लड़ाई होती है, बाकी देवताओं और असुरों की कोई लड़ाई होती नहीं। माया असुर है तो जीत पा लेती है। पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही माया है ना। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं राखी रक्षाबंधन के त्योहार पर क्या करें, है ना, रक्षाबंधन आने वाला है। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हो ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते। जैसे श्रावण मास शुरू होता है तो राखी बंधन भी शुरू हो जाता है। दूर दराज कहीं भी जाते हैं तो जिनसे हमारा प्यार है, स्नेह है, तो राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आप देखो साम, ब्राह्मण तो घर में रहते हैं, वही भिखारी है ना, वही अन्न शुद्धि भी नहीं है कईयों की। तो बाबा कहते आगे तो ब्राह्मण शुद्ध होते थे, लेकिन अब तो सन्यासी शुद्ध हो गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि उसने जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था, जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तो बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है कि जब तक हम अपना सतयुगी स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। सुना, जटाएं खोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। लोग लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं। बाबा कहते जटा निशानी है प्रतिज्ञा की। तो अब हमें बाबा का सत्य परिचय मिला, तो बाबा कहते संकल्प होना चाहिए, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं करेंगे तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। गाया भी जाता है ना, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ है। सुख तो भविष्य में पाना है ना, इसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। अभी तुम जानते हो
रक्षा बंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों हुए? कोई कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? कोई एक राय निकालते फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को राखी बांधती है, कुमार हो या शादी किया हो। शादी किया फिर तो पवित्र रहे, ये बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, है ना? क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो बनते नहीं हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी भी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो सब पवित्र होते, वहां राखी बांधने की तो कोई दरकार ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेके कोई रिवाज चला आया है। उत्सव तो बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व तो नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया ये तो बताओ। क्या विचार है आप सबका? विचार करो। विचारों को मालूम ही नहीं है, ये भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के, सतयुग में ऐसी बातें कोई होती नहीं है। यह तो द्वापर में कुछ समय के बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कम का है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव सब इस समय के हैं, जबकि शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, है ना? पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की जाती है, अंतिम जन्म हम पवित्र जरूर बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए क्यों पवित्र बनना जरूरी है? भारत को और विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तो बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनने की। बाप आकर के प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षा बंधन। होली भी ज्ञान की होली है, दुनिया और होली
ये दोनों त्योहार भी इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो और धुरिया माना ज्ञान का धारण करो। वह फिर फितर ठक्कर गोबर आदि क्या क्या करते रहते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जीते जी मरते हैं, उनमें भी फिर कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। जो बाबा के मातेले बच्चे हैं ना, बाबा कहते हैं उनका सारा हिसाब किताब, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कितना जमा का अकाउंट है, तो ना उनका हिसाब सब बाबा के पास होता है। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाबा के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वो हैं जिनका पूरा बाप से लव रहता है। सौतेले, हाँ बाबा कहते सौतेले का थोड़ा ही प्यार रहता है। मातेले भी नंबरवार हैं, सौतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत और कोई सपूत तो होते हैं ना। शिव जयंती भी संगम युग पर गाई जाती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। ये लीप युग है ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे लीप मास कहते हैं, वैसे ये लीप 100 वर्ष की सेंचुरी, ये बहुत ऊंच लीप सदी है। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी ये सदी जिसमें स्वयं बाप, कितनी ऊंची बात बाबा बता रहे, स्वयं भगवान आते हैं, इसको संगम की सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में समय लगता है। दीप माला भी यहाँ का ही यादगार है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद फिर पवित्रता की बात है। शुरू से लेकर पवित्रता पर कितना झगड़ा करते आए। पवित्रता के साथ फिर बाद में पवित्रता की बात बाबा कहते, पवित्रता की बात है ना, तुम बच्चे जानते हो ना कितना पवित्रता के ऊपर झगड़ा किया। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। तो पवित्र रहते हैं तो पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म कर ज्ञान को धारण करते हैं। बाबा की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पर कितना झगड़ा करते हैं। सब कहते हैं ये कौन है जो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनकर दिखाओ। सन्यासी खुद घरबार छोड़कर चले जाते हैं। गोपी चंद राजा की एक कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा, है ना। गोपी चंद एक राजा हुए थे, तो उन्होंने राजाई पद का त्याग कर जंगल में चले गए। तो लोगों ने पूछा इतना बड़ा राजाई ठाट, इतनी बड़ी प्राप्ति, और इसको भी ठुकरा के तुम जंगल में क्यों चले गए। तो उन्होंने कहा प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। बाबा कहते यहाँ तो मैं कोई तुमको घर बार छोड़ने के लिए भी नहीं कहता हूँ। घर में रहो परंतु पवित्र रहना है। पवित्रता पर सारी किटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे बहुत बड़ा जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा का चरित्र।
बैठे बैठे गुम हो जाते थे। ये भी ड्रामा ही कहेंगे, एक दो को देखा ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं हैं। श्री कृष्ण का नाम लेकर सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या नाम लिख दिए। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, उसने चीरहरा ये किया। ये कोई चरित्र है? बाबा कहते श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। क्यों उसके पास वस्त्र नहीं थे जो चुराता? ये कोई चरित्र है? बाबा कहते। दुनिया वाले समझते हैं श्री कृष्ण ने सब किया होगा, फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? कितनी सोचने की बात है। रथ पर बैठ के कोई ज्ञान सुनाया जाता है? दो बंदे आपस में लड़ रहे हो, तीसरा आके सिर्फ इतना ही बोलता है, चुप रहो, तो तीसरे वाले को भी डांट पड़ जाती है। तो बाबा कहते ज्ञान सुनाया जाएगा? अरे ये तो राजयोग की पाठशाला है। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध। ये है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाना है। रक्षा बंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां गाई हुई हो ना, है ना? क्या गाए हैं कुमारियों के लिए? कहते हैं कुमारी हो जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम युग की बात है ना। फिर ये उत्सव आदि नहीं चलता है। राखी बंधन के बाद फिर है कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर है जन्म श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वो इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। बाबा ने समझाया है, राधे कृष्ण सो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ चली गई फिर? कुछ कारण तो होगा ना। न समझने के कारण सारा खेल मुंझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो पवित्र दुनिया थी ना। सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थि को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर बच्चों को कहते हैं कि पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो ना। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने से कोई अर्चा नहीं। अरे सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को भी काला नहीं कहेंगे, न शंकर को। आगे तो काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाबा कहते हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं ना, इसलिए क्या करते हैं, देखो ब्रह्मा को काला नहीं दिखाते, है ना वंडरफुल बात। विष्णु को काला, शंकर जी को काला दिखा देते हैं, लेकिन ब्रह्मा को काला नहीं दिखाते। ये भी कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते अच्छा, ये भी बहुत समझने की बात है। ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से फिर काले बनते हैं। ये सब बाबा बैठ समझाते। क्या समझ में आया?
जो ब्रह्मा की आत्मा है वही जाके भविष्य में विष्णु पद प्राप्त करती है, और शंकर की आत्मा भी तपस्वी मूर्त है। तो ये संगम की यादगार है ना, शंकर तपस्या और भविष्य विष्णु पद, तो बनती तो ब्रह्मा की आत्मा है ना। तो इसलिए बाबा बैठ सब बातें अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की मुरली का सारा धारणा का सार क्या है? बहुत सुंदर धारणा का सार है। अटेंशन से सुनेंगे, अटेंशन से लिखेंगे। बाबा से पूरा पूरा प्यार रख, मातेला बनना। अपना पूरा समाचार बाबा को देना, कभी भी कपूत नहीं बनना। बाबा को पूरा पूरा समाचार देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना। रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा क्यों करनी है? ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। स्वराज्य कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। बाबा की आत्मा के परमात्मा के मिलन का ये झूला कितना अतीन्द्रिय सुख देता है। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्व के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्व अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। अमृत वेले से दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके
इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप ब्रह्मा बाप की दुआओं में समाये रहो। सदा ब्रह्मा बाप की दुआओं में, भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। क्या सुना? बाबा की बाहों में समाये, बाबा की गोद में समाये रहो तो सदा सुरक्षा कवच बना रहे। आज का अव्यक्त इशारा, निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माता के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। ओके, ओम शांति शांति।